जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामसर अभिसमय या हम कहेंगे रामसर कन्वेंशन के बारे में। हाल ही में यह बहुत चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, क्या होता है रामसर, इससे संबंधित जो सारी चीजें हैं वो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। चलिए रामसर कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं या रामसर साइट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर इस जगह में आपको कुछ विशेष दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, यह एक प्रकार की दलदली भूमि है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेटलैंड, मतलब गीली या नम भूमि कहते हैं। और सभी देशों के मध्य इसी को संरक्षण करने के लिए एक संधि है जिसे हम लोग कहते हैं रामसर कन्वेंशन। ठीक है, और इस प्रकार की जो साइट्स होती हैं, जो गीली भूमियां होती हैं देश में, उनको हम कहते हैं रामसर साइट्स। चलिए इसके बारे में देखते हैं, देखेंगे। आर्द्र भूमि, ठीक है, मतलब इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वेटलैंड। ठीक है, आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन जिसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। यह एक प्रकार की अंतर सरकारी संधि है सभी देशों के मध्य। जो आर्द्र भूमि मतलब जो नम भूमियां होती हैं, चाहे वो नदी हो गया, तालाब हो गया या समुद्र हो गया, ठीक है, एवं उनके संसाधनों, जो रिसोर्सेस है, उनकी बात हो रही है, के संरक्षण एवं उचित उपयोग हेतु राष्ट्रीय कार्यवाही एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। कौन? ये जो है आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन। रामसर जो कन्वेंशन है वो आर्द्र भूमियों के लिए है, उनकी संरक्षण करने के लिए है और उचित उपयोग करने के लिए है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जो कन्वेंशन है, ठीक है, ये वर्ष 1971 में ईरानी शहर, ईरान जो कि मुस्लिम आबादी वाला देश है, वहां पर एक शहर है रामसर, ठीक है, उस शहर में अपनाया गया था। इस कारण इस जो संधि है इसको हम लोग रामसर संधि कहते हैं। और 1971 में कन्वेंशन होने के बाद यह 1975 में लागू हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। बार बार एग्जाम पूछा था कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कब लागू हुआ। तो 1971 में हुआ था, ईरान के शहर रामसर में हुआ था और यह 1975 में लागू हुआ है। लेकिन हम लोग बात करें कि हमारे देश भारत में कब लागू हुआ था, तो ये 1 फरवरी 1981 को यह हमारे देश में लागू हुआ था, मतलब भारत में लागू हुआ था। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम पूछ जाता है कि आर्द्र भूमि जो वेटलैंड होती है, बहुत बड़े बड़े एरिया में होती है, ठीक है, तो उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिवर्ष जो है वो 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस या आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। अभी हाल ही में निकला, इस कारण यह चर्चा में आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या मनाते हैं, वेटलैंड डे मनाते हैं या आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब यह जो तिथि है 2 फरवरी ही क्यों डिसाइड हुआ, तो 2 फरवरी के दिन ही 1971 में क्या हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 1971 में कैस्पियन सागर, ठीक है, के तट पर ईरान में एक शहर है रामसर में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि पर सम्मेलन को अपनाने की याद दिलाती है। ये सम्मेलन को हम लोगों ने किया था। अब लोग बात करते हैं दोस्तों कि क्या कैस्पियन सागर कहाँ पर है। ठीक है, तो एक मैप में आप लोग को दिखाता हूँ जहाँ पर आप लोग समझ पाएंगे। ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, इंडिया के बाजू में देखेंगे आप यहाँ पाकिस्तान, उसके बाजू में अफगानिस्तान और यहाँ पर है ईरान। ईरान में यह जो है ये कैस्पियन सागर, ये जो एरिया आप लोग देख पा रहे हैं, ये कैस्पियन सागर है और यहाँ पर एक शहर है जिसे हम लोग कहते हैं रामसर कन्वेंशन। यहीं पर 1971 में कन्वेंशन हुआ था और ये चीज हमको याद रहे, इसलिए हम प्रत्येक क्या करते हैं, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। तो क्या 1971 में कन्वेंशन हुआ था, 1975 में लागू हुआ, तो क्या अगले ही साल हम लोग 2 फरवरी से मनाना चालू कर दिए है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये जो दिवस है, अगर हम लोग बात करें पहली बार कब मनाए थे, 1997 से मनाना शुरू हुआ है। इस विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये कब मनाते हैं हम लोग, 2 फरवरी को मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। और पहली बार हम लोग कब मनाए थे इसको, 1971 में मनाए थे। और हर साल हम लोग क्या करते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। तो चलिए आप लोग को बहुत सारी चीजें जो इतिहास है वो कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी जो है, ठीक है, मनाते हैं। तो इस बार जो है भारत में इंदौर में इसको मनाया गया है। इंदौर जो है भारत में विश्व आर्द्र भूमि दिवस समारोह मनाया गया था और ये जो है वो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाते हैं रामसर कन्वेंशन की हेड है। ठीक है, यहाँ पर देख पाएंगे विश्व वेटलैंड दिवस को मनाने के लिए जीवंत शहर, ठीक है, इंदौर पर वेटलैंड, इंदौर शहर में मनाया गया था और वेटलैंड पर कन्वेंशन के महासचिव डॉक्टर मुसोंडा मुंबा की मेजबानी करने के तैयार है। वो जो आई थी महासचिव है कन्वेंशन की, मुसोंडा मुंबा। ठीक है, तो इंदौर भी आप लोग नाम याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। चलिए ये एक प्रकार का वेटलैंड एरिया आप लोग को फोटो में दिखा रहा है और इस
एरिया का नाम है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। आगे इसका नाम आप लोग आएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कहाँ की फोटोज है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर भारत में इसको लेकर के नया जुड़ा है। तो भारत में अगर देखा जाए इस प्रकार की जो भूमि है जिनको रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त है, उनकी संख्या 80 हो गई है। ठीक है, पहले 2024 के पहले तक ये 75 थी और इस वर्ष 31 जनवरी को इसमें 5 और ऐड कर दिया गया है। तो कुल अब संख्या कितनी हो गई है भारत में रामसर साइट्स की? 80 हो गई। ये डाटा आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक ट्वीट देख पाएंगे, कुछ समय पुराना है, भूपेंद्र यादव जो भारतीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, यहाँ पे स्टार्टिंग इन्होंने किया है अपने ट्वीट की पावर्ड बाय 5। ठीक है, 5 और। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मीट विद डॉक्टर मुसुंडा मुंबा। ठीक है, सिक्योरिटी है जनरल ऑफ द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मुलाकात की है और बताया है कि भारत में 75 से बढ़ करके अब रामसर जो साइट की संख्या है वो 80 हो चुकी है। ये उनकी मुलाकात थी और उन्हें पूरे जो 5 साइट नए ऐड हुए हैं उनका यहाँ पे फोटो डाला हुआ था। ठीक है, तो उनके मैं नाम आप लोग को बता देता हूँ। देखो, ये 31 जनवरी 2024 का ही ये ट्वीट है, सुबह उन्होंने ट्वीट किया था कि 5 और साइट यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो इनमें से जो 3 स्थल, इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। पहला जो स्थल का नाम है अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, जो मैंने आपको ऊपर में फोटो दिखाई थी। ठीक है, दूसरा है अघानाशिनी एस्चुरी। ठीक है, और तीसरा है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। ये जो 3 मैंने आपको बता दिए, ये कर्नाटक के रामसर साइट्स हैं जो अभी हाल ही में ऐड हुए हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 2 और साइट्स है जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, और लॉन्गवुड शोला रिजर्व, लॉन्गवुड शोला वन, ये जो है तमिलनाडु में है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो है वेटलैंड एरिया है, चाहे खारा पानी हो, चाहे ताजा पानी हो, चाहे मानव निर्मित झील हो, किसी प्रकार का झील हो, ऐसा कोई जगह हो गई जहाँ पे पानी, जल और थल आपस में मिलते हैं, उन्हें हम वेटलैंड एरिया कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत इनको संरक्षण करना है। बहुत प्रकार की वनस्पति हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सब यहाँ पे निवास करते हैं। तो इन जो 5 लैंड जो अभी बढ़ गए हैं, 5 वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड सूची में शामिल करने के बाद रामसर के अंतर्गत अब जो कुल क्षेत्र है 1.33 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, हो चुका है। पूरा जो कुल क्षेत्र है 1.33 मिलियन हेक्टेयर हो चुका है और 55,000 हेक्टेयर से अधिक की वृद्धि हो गई है इसमें। अगर हम लोग बात करते हैं कि किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट्स है, तो अभी तक हम लोग बात करें तो तमिलनाडु में है अधिकतम रामसर साइट्स की संख्या बनी हुई है, जहां पर 16 रामसर साइट्स हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो रामसर साइट्स के बारे में आपको सारी चीजें मैंने बता दी है। और अगर आप लोग का एक वर्क रहेगा कि अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पूरी 80 की 80 रामसर साइट की लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, लिस्ट में यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ और ये पूछा भी नहीं जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या पूछी जानी है आपसे एग्जाम में, पूछा जाना है कि सर्वाधिक रामसर साइट्स कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये नहीं पूछा जाएगा आपको अभी कितने वेटलैंड को भारत में जोड़ दिया गया है, तो 5 वेटलैंड साइट है जिनको हाल ही में जोड़ा गया और कुल मिलाकर 80 हो गया है। ये 5 नाम आपको याद रखना पड़ेंगे कि निम्न में से कौन सा हाल ही में जोड़ा गया है। अंक समुद्र है, ठीक है, अघानाशिनी है, मगधी केरे है, कराईवेट्टी है और लांगुड शोला है, ये जोड़े गए हैं। ये पर्यावरण मंत्री का नाम आप भूपेंद्र यादव याद रख सकते हैं। हालांकि अभी इलेक्शन होंगे तो गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, मंत्री भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर मनाया गया था इस वर्ष भारत में, इंदौर शहर आपको नाम याद रखना है। ठीक है, और 2 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। 1997 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, रामसर कहाँ पर है, ईरान में है और 1971 में इसका अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। ठीक है, 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और 1 फरवरी 1981 को हमारे देश में यह लागू हुआ है। इतनी सारी जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।